हमारे गुरुदेव कहा करते, जिसने अपने जीवन में अपनी माता को प्रेम कर लिया ठीक से, माते के प्रति भक्ति जिसके जीवन में आ गई, अपनी मां के प्रति, उस बच्चे को कृतिवान और यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इस दुनिया में सबसे यशस्वी होगा, चारों तरफ उठ के डंके बचेंगे, जिसने अपनी मां का पूजा कर लिया, अपनी मां को देवी की तरह मान लिया। कितने बच्चे हैं जो मां को देवी की तरह मानते हैं? याद रखो मेरे बच्चों, इस दुनिया में माता और पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड अगर कोई है तो तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता। बाकी जो भी मिलेंगे मौके की ताक में रहेंगे, लूटेंगे, छीनेंगे, बर्बाद करेंगे। एक यही माता और पिता हैं जो तुम्हारे अनंत अपराधों के बाद भी तुम्हारा मंगल करने से नहीं चूकेंगे। अतः मित्रता करनी हो तो मेरे भारत, मेरे बिहार और गया के वासियों, मेरे बेटे बेटियों, पहला मित्र अपनी माता और पिता को बना लेना कि यही मेरे सच्चे मित्र हैं। इनसे दिल की हर बात मैं कर सकता हूं, ये पक्के मित्र हैं, इनको मित्र बनाओ। नहीं तो वो गाना शायद याद होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। ये सब ऐसे ही हैं। और हम तुमसे पूछे कि काहे को ऐसा यार बनाए थे, दुखी होके करें, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अभी तो चुनते समय क्यों नहीं सोचा था? माता पिता, श्रेष्ठ गुरु, ज्ञानी गुरु, इनके रहते हुए उच्चकों के साथ दोस्ती किया। आज लोग कहते हैं, ये बच्चे ये कहते हैं ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, मेरे सही गलत दोनों में साथ रहता है। ये फ्रेंड है कि तुम्हारा दुश्मन है? जो तुम्हारे गलत में भी तुम्हारा साथ दे वो तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। और अगर वो मित्र होता तो फिर कृष्ण को, कर्ण को नहीं मरवाना था, क्योंकि कर्ण ने तो दुर्योधन से मित्रता निभाई थी। एक एक पग पर अपने मित्र के साथ खड़ा था, तो भगवान को, कर्ण को मरवाने की क्या जरूरत पड़ी? मित्रता ये नहीं जो तुम्हारी गलतियों में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी गलतियों को छुपाए, तुम्हें गलती करने पर और उकसाए। सच्चा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, रोक देगा, छोड़ देगा। इसीलिए तो गुरु और शिष्य के बीच में प्रायः नाराजगी ही रहती है। हां, अगर दक्षिणा वाला मामला है तो अलग बात है, तुम भाड़ में जाओ, हमको लिफाफा देते रहो, हमको क्या मतलब है। लेकिन अगर सच्चा गुरु है, गुरुत्व तो उनके भीतर है और आपने गुरु रूप में वर्ण कर लिया, तो ये नाराजगी चलती रहती है। क्योंकि शिष्य के वर्तमान जीवन से कोई भी सदगुरु राजी नहीं होता। वो तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता है, वो तुम्हें किसी गड्ढे में गिरना नहीं देना चाहता। तो वो तुम्हें शत्रु जैसा लगता है, बार बार पर टोकते रहते हैं, बार बार मुझे रोकते रहते हैं। ऐसा गुरु हमको नहीं बनाना। तुमको कैसा मित्र बनाना है? जो तुम्हारे साथ शराब पिए, जो तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे कुकृत्य करने में तुम्हारे साथ दे, जैसे दुर्योधन का साथ देता था कर्ण हर बात पर। किस लिए साथ देता था? अरे एक जगह 2 कौड़ी की इज्जत बचा दी, अंग देश का राजा बना दिया, तो तुम अधर्म के साथ खड़े हो जाओगे, उस दुर्योधन के साथ खड़े हो जाओगे जो अपने ही घर में अपने ही घर की बहू और बेटी को नंगा करने को राजी हो जाता है। उसके साथ मित्रता निभाओगे। द्रौपदी को नंगा करने को अपने छोटे भाई को कहता है, उससे तुम मित्रता निभाओगे। और परमात्मा तुम्हें छोड़ देगा और कृष्ण तुम्हें छोड़ देंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं वो तुम्हारे इन लौकिक धर्मों का, आचरण का कोई मूल्य नहीं देते। अब रिश्तेदार हैं तो महाराज जी कुछ तो सेवा करना पड़ेगा ना। नहीं, अधर्म में साथ मत देना। अधर्म में साथ दिया धृतराष्ट्र ने अपने बेटे का, अधर्म में साथ दिया गांधारी ने अपने पति का। अरे पति अंधा था और पतिव्रता होने का अर्थ यह था कि तुम तो अपनी आंखें खोल के रखती, एक आंख पति का और एक आंख तुम्हारा, ये पतिव्रता होता। पति अंधा तो हम भी पट्टी बांध लिए।
तो इतनी पतिव्रता थी तो एक बेटा क्यों नहीं बचा लेती पतिव्रता होने के नाते। आपके पास तो बहुत शक्ति होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कोई उपासना, कोई भी क्रिया कर्म, कोई भी कर्म कांड, अगर उपासना की बात करते हो तो हिरण्यकश्यपु से बड़ा उपासना करने वाला कौन? जिसने इतनी बड़ी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गए। तुमने कब ऐसी तपस्या की कि तुम्हारे शरीर में दीमक लग जाए? एक मक्खी बैठ जाए तो तपस्या छोड़ के उठ जाओगे, मच्छर काट जाए, ध्यान टूट गया, एक मच्छर में ध्यान टूट गया। और हिरण्यकश्यपु दीमक लग गया उसके शरीर में, पर इतना जोरदार तपस्या करता रहा। मैं कहता हूं अगर तपस्या ही बड़ी है, उपासना ही बड़ी है, तो हिरण्यकश्यपु को मारने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो तपस्वी था, उसने तो मंत्र जाप किए, उसने तो बुलाया, लेकिन नरसिंह भगवान आए और फाड़ दिया ऐसे करके, अंतड़ियां निकाल ली। क्यों? तुम्हारी उपासनाएं, तुम्हारी ये पूजाएं, अगर तुम धर्म के पक्ष में नहीं हो, और धर्म के मर्म को समझना बड़ा कठिन है, स्वयं शास्त्र पढ़ के कभी नहीं सीख सकते। तुम इतने काबिल होते तो बिना टीचर के 5वीं क्लास पास करके दिखा दो, तुमको 10 टीचर लगते हैं। हाई स्कूल में तुम्हारे कोचिंग क्लासेस चलने लगते हैं, स्कूल के बाद भी मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हो। और धर्म जैसा चीज, आध्यात्म जैसा चीज, जो इस दुनिया का सबसे प्रीशियस है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो तुम्हें आनंदित बना सकता है, जो तुम्हें युवराज बना सकता है, जो तुम्हें सम्राटों की जिंदगी दे सकता है, तुम्हारे भीतर में आने वाले किसी भी प्रकार के दुख को वो रोक सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इन तीनों प्रकार के तापों से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो ईश्वर की सच्ची आराधना। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारा प्रोसेस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा उद्देश्य क्या है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, झूठ बोलो जाकर अपने गुरु से। युधिष्ठिर को पूछना चाहिए था, महाराज हमें मिले हैं, भगवान हो, हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते, आज मीडिया होती तो ये देखो भगवान, ये श्री कृष्ण एक नंबर का झूठा है, ये अपने भक्तों को झूठ बोलना सिखा रहा है, गुरु और शिष्य में लड़ाई करवा रहा है, फलाना तक। ऐसे कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और दिन भर यही न्यूज चलता। सावधान हो जाओ, जिनको तुम लोग भगवान मानते थे एक नंबर के झूठे निकले। उन्होंने युधिष्ठिर जैसे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है। बोलो खामोश क्यों हो भाई, चोट लग रही है। आज की अगर मीडिया होती तो यह कहती कि नहीं, परंतु कृष्ण को इस बात का कोई कम नहीं है। वो प्रोसेस क्या करेंगे कुछ पता नहीं। उनका उद्देश्य है जितने भी अधार्मिक लोग हैं पृथ्वी से समाप्त करना है और धर्म की स्थापना करनी है। सच और झूठ का निर्धारण बातों से नहीं होता, बात न सच होती है न बात झूठ होता है। सच और झूठ का निर्धारण आध्यात्म और धर्म से होता है। जो अस्तित्व के पक्ष में है वही सत्य है और जो अस्तित्व के विपक्ष में है वही झूठ है। केवल बातें सच झूठ नहीं होती। रोज इसी के लिए घरों में लड़ाई होता, तुमने मुझसे झूठ बोला, अरे काय बात का झूठ बोला। जिस बात को कहने से घर में शांति मिले तो रोज 10 झूठ बोलना। मैं कह के जा रहा हूं जो पाप लगेगा मुझे लगेगा व्यासपीठ पर।